तो इधर देखिए हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोगों ने दो चीज पढ़ लिया था, ठीक है। 9.1, 9.2, 9.3 तो इधर पढ़ ही लिया था, लेकिन जहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से देखिए 9.4, 9.5 और 9.6, ठीक है। तो हम लोगों ने 9.4 में क्या पढ़ा था? सेपरेबल एंड वेरिएबल। 9.5 में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9.6 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये इक्वेशन किस टाइप का होगा, इसका वर्किंग रूल क्या है, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग होमोजेनियस में देखे थे कि दो टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका था ना, टाइप 1 टाइप 2 पढ़े थे हम लोग। उसी तरह हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टाइप 1 और टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर देखते हैं, इतना हम आपको रिकॉल करा दिए। तो सबसे पहले देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। तो सबसे पहले हमको समझना है कि पी और क्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है। p और q आपका फंक्शन ऑफ x का हो सकता है या तो फिर कांस्टेंट रह सकता है p और q के जगह पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ x होता तो x का फंक्शन है, चाहे sin x होता, ठीक है, p के जगह पे और q के जगह पे। मान लो कि यहाँ sin x था और यहाँ x था, तो देखिए ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये आपका कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखिए सबसे पहले आप समझे कि टाइप 1 में मेरा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा कि p q क्या है? फंक्शन ऑफ x है, चाहे कांस्टेंट है। एक एग्जांपल हम लिए dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू cos x। तो देखिए y से जो आगे है वो क्या है? 2 है, कांस्टेंट है ना 2। उसके बाद देखो q की जगह पे जो है वो क्या है? cos x है, फंक्शन ऑफ x है। तो p2 मिला हमको 2 जो कि कांस्टेंट है, और q मिला cos x जो कि फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। या ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है इसका, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, देखिए, ठीक है, ऐसा भी रह सकता है। तो आपकी बार जो 2x हो गया ये आपका क्या हो गया? p बन गया। क्या बना? p बन गया। और ये आपका जो 5 है वो क्या बना? q बन गया। अब सुनो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका ये समझो पहले, ठीक है ना। आपने पहचानने सीख गया कि ये हमारा क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो है वो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। हम बता रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं IF, ठीक है। I फॉर इंटीग्रेटिंग, F फॉर फैक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है e का पावर p dx। क्या होता है? e का पावर p dx। तो p जो रहेगा, मान लीजिए कि 2x है, यहाँ बैठा देते, 2 कांस्टेंट था, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता? x स्क्वायर बाय 2, क्लियर, निकल जाता। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। उसके बाद दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसके लिए आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन निकालना है ना, जनरल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम इसके लिए लिखेंगे y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यहाँ बैठा देंगे, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ से जो निकलेगा यहाँ रख देना, यहाँ y है। हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q।
ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो यहाँ रख देंगे और क्यू का जो यहाँ दिया रहेगा वैल्यू यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। तो हम इधर दूसरा टाइप को लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू dx, ठीक है। अब सुनो, आपको याद रखना है कि जब dy बाई dx होगा तो नीचे से याद रखिएगा dx है, तो देखिए यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप पढ़िए, तब क्लियर हो जाएगा सारा चीज आपका। टाइप टू ज्यादातर सवाल हम लोग टाइप 1 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज्यादातर सवाल टाइप 2 क्या है कि अगर आपके पास dx बाई dy प्लस p1x इज इक्वल टू q इस तरह हो, और इसको हम q1 लिख देते हैं। एक जगह पे हम लिख रहे हैं दोनों साइड, इसीलिए नेमिंग कर दिए, ठीक ना, p1 q1, तो ठीक लगेगा, समझे कि नहीं, इसीलिए और कोई रीजन नहीं है, वरना आप pq भी रख सकते हैं। यहाँ भी कह दीजिए वेयर p1 एंड q1 आर फंक्शन ऑफ y। अब की बार क्या किसका फंक्शन होगा, ये y का, ठीक है, एंड कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है। इसी तरह अगर आप इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए dx बाई dy प्लस 5x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। आपने यहाँ लिखा था तो क्या लिखा था, 2y, देखिए, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपके पास p1 और q1 दिख रहा है, देखिए ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ y में होना चाहिए ना, फंक्शन ऑफ y, यस, तो cos y लिखिए, क्लियर हो गया, फंक्शन ऑफ y में होना चाहिए, तो हो गया। और भी क्या एग्जांपल लिख देते हैं, dx बाई dy प्लस ऐसे लिखते हैं 6x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, dx बाई dy में है ना। 6 क्या हो गया आपका, p1 हो गया, और साइन y क्या हो गया, q1 हो गया। अब इसका सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है वो देखो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हमने अभी पूरा यहाँ पे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया ना, इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फॉर्मूला होगा e का पावर p dy dx, नहीं क्या लिखना है, dy लिखना है, यहाँ से याद रखना, ठीक है। नीचे dy था तो हम लोग dy लिए। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। दूसरा काम है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे थे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ लिखा है x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रल फैक्टर इनटू q1 हमने यही ना लिखा है, इसीलिए इसमें q1 लिखेंगे। अब यहाँ dx में लिखना, क्या लिखोगे, dy, क्लियर हुआ बात। यहाँ dx था, वहाँ क्या है, dy, तो इतना नोट करिए। यही देखिए इधर आप टाइप समझ गए, इस टाइप का रहेगा, एग्जांपल समझ गए, वर्किंग रूल पढ़ लिए। अब सवाल करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपका 60% क्लियर हुआ होगा थ्योरी से, सवाल पढ़िएगा 100% हो जाएगा। लिखिए जल्दी से, देखिए यहाँ पे क्या था, P1 लिखना भूले थे ना, तो P1 लिख दिए, Q1 लिख दिए। यहाँ तो हम लिख दिए क्योंकि हम दोनों टाइप को एक जगह पे लिखे। जब हम सवाल करेंगे, चाहे इस टाइप का बनाएंगे चाहे इस टाइप का, हम कहीं P1 Q1 नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग नेमिंग करने के लिए आपको दिखा दिए P1 और Q1 करके, ठीक है। सवाल करेंगे तो दोनों हम सिर्फ P और Q लेकर के ही सॉल्व करेंगे। देखो इधर हम लोग ने वर्किंग रूल पढ़ लिया, किस तरह सॉल्व करना है, ये सारी चीज पढ़ लिया। अब हम आते हैं सवाल पे। एग्जांपल नंबर 19 कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dy by dx minus y is equal to cos x, dy by dx minus y is equal to cos x, ठीक है। आप देखो इधर क्या पढ़े थे, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये ना पढ़े थे आप। दूसरा इक्वेशन क्या था,
dx by dy इज इक्वल टू px। देख लो, देखो ना क्या लिखे थे, दूसरा टाइप क्या लिखे थे, दूसरा टाइप क्या लिखे हैं, dx by dy इज इक्वल टू p1x, ये ना लिखे थे आप, ठीक है। पहला टाइप ये dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। आप बताइए, आप यहाँ पर देख करके p क्या है आपके पास, -1, और q बताइए क्या है, cos x। क्लियर है ये, निकाल दिया। अब आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला काम यही ना था, फर्स्ट नंबर हम दिए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर p dx, ये ना पड़े फॉर्मूला। p की जगह पे कितना है, -1, माइनस बाहर रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो क्या आया e का पावर -x, तो ये आपका निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब आइए जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, ये ना लिखते हैं, हो गया क्लियर। अब आइए बैठाते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x, और q कितना है नीचे। अब कैसे इंटीग्रेट करिएगा ये बताइए। अब इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया ना, सारा चीज आप इंटीग्रेशन का पढ़ लिए हैं। अब इंटीग्रेशन जितना बढ़िया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही आपका जल्दी बनेगा। अब बताइए कैसे सॉल्व करिएगा इसको, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यस बाय पार्ट्स है ना, u इंटू v ना लगेगा, एक फंक्शन आ गया मेरा एक्सपोनेंशियल और एक आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक। अब आइलेट याद है ना, तो किसको u मानेंगे, दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिगोनोमेट्रिक, cos x को u मानेंगे। यहाँ देखो ILATE है ना, तो दो आपके पास है ना, एक ट्रिगोनोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। देखो पहले कौन आया, ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इसको हम क्या मानेंगे और इसको v। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखे थे ना, तो आप प्लस c यहाँ भी डाल सकते हो। आप जहाँ थ्योरी लिखे थे वहां भी c लिख दीजिए, या तो इंटीग्रेट करके c लिखते हैं या यहीं भी डाल दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। आप अगर मन करता है तो यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं तो वहां भी लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं i, इसको क्या मान लेते हैं, तब सॉल्व करने में आराम होगा, ठीक है। आइए i इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, e का पावर -x इंटू cos x dx। अब u इंटू v लगाएंगे, तो हमने u cos x को माना है ना, तो cos x कांस्टेंट होगा, और इंटीग्रेशन किसका करना, e का पावर -x का, हम एक बार पूरा याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब cos x, ठीक है, याद आ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर -x dx और dx, ठीक है। क्लियर है बात। अब सुनो, cos x इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर -x बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन, अरे माइनस साइन x ना, भूल गया, माइनस साइन x ना, c में है क्वेश्चन है, तो माइनस साइन x, और इसका इंटीग्रेशन e का पावर -x बाय -1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई। एक dx बच गया क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का साइन बाकी है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस को यहाँ लिख देते हैं, माइनस cos x e का पावर -x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ही गुना होके, क्लियर हुआ ना, बाहर माइनस रहने दीजिए। यहाँ आ गया आपके पास e का पावर -x sin x dx, पुनः u इंटू v लगेगा अगेन, नहीं फिर से लगेगा। देखो एक्सपोनेंशियल जब भी रहता है ना, तो ये दो बार लगा देता है, क्यों मालूम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वही रह जाता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, इसको तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा इधर है i इज इक्वल टू, ठीक है, i माने थे माइनस ऑफ e का पावर -x इंटू cos x, ठीक है।
यहाँ u इंटू भी लगाना है, ठीक है। बाहर माइनस है आपका। अब हम एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना, ठीक ना। हम लोग u किसको मानेंगे यहाँ पे, साइन एक्स को। तो साइन एक्स कांस्टेंट और e का पावर x का इंटीग्रेशन ये होता है, देखो तो डायरेक्ट कर दिए। अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा, एक स्टेप तो जंप कर सकते हैं, इतना तो छूट है आप, ठीक है। और फार्मूला से माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। क्लियर हुआ? अब एक इंटीग्रेशन बच गया। अब सुनो, हम क्या लिखेंगे, माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या है, ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस बाहर भी है और ये बाहर माइनस है, याद रखना। तो क्या बना देगा, माइनस बनाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बाहर माइनस बना दिया। ई का पावर माइनस एक्स cos x dx ये आएगा। और ये कुछ नहीं है सर, देखो तो यही तो है, नहीं नहीं दिख रहा है, दिखा सेम है। तो हम क्या उसकी जगह पे i बिठा सकते हैं। तो i इज इक्वल टू, इन दोनों से e का पावर x कॉमन ले लें। तो जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस में वो आगे लिखेंगे और जो माइनस है वो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर हुआ बात, यहाँ तक समझ में? एक एक स्टेप समझा रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, i, ये माइनस में i इधर लाके जोड़ दीजिए, तो 2i इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस c लिख लो, ठीक ना। अब जोड़ोगे देखते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब हम i बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसको ले जा करके हम यहाँ रख दें, यहाँ पे। अरे आई का बिना नहीं रख सकते हैं, इसी का आई माने थे। तो आ जाएगा आपके पास, देखो तो क्या आ जाएगा, y इंटू ई का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2 प्लस। अब ये गुना में सबके साथ भाग लगा दें, उधर ले जाके लगा दें, तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर e का पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इसके साथ भी भाग लग जाएगा और इसके साथ भी भाग लगा दे, एक स्टेप बच जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इधर देखना, ठीक ना। तो y इज इक्वल टू आ गया क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस, और ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज कर लेगा ना, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। e का पावर x, क्लियर हुआ? तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लेते थोड़ा एनसीईआरटी का आंसर क्या दिया। यस यही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आपका इंटीग्रेशन जितना मजबूत होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही बढ़िया बनेगा। देखो बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। वो देखिए उस दिन हम लोग जो पढ़े थे सम स्पेशल मोर स्पेशल, है ना, 1/√del² माइनस x², सारा चीज यूज हो रहा है ना। तो इंटीग्रेशन आपको थोड़ा पीछे मेहनत करके कंप्लीट करना होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 20 नंबर का था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x into dy by dx plus 2y is equal to x², ठीक है। क्या है, x into dy by dx, ठीक, प्लस 2y is equal to x², ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही ना था। तो देखिए इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना होगा बताइए तो आपको, क्या परेशान कर रहा है? अरे यही x नष्ट रहा है, तो इस x से सबको भाग लगा दें, x से सबको भाग दे दें, तो ये हट जाएगा ना, तो dy by dx आ जाएगा। देखो इधर dy by dx, तब यहाँ x था, x से भाग लगा दें, 2y बटे x इज इक्वल टू x² बटे x। हर एक टर्म को x से भाग लगा दिए, तो x कट गया, तो dy by dx फ्री हो गया ना, ठीक है। यहाँ से x से एक x कट जाएगा, मतलब आपको मिला ये dy by dx प्लस 2 by x
वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो तो अब उस रूप में आ गया। तुमको क्या मिल गया? पी मिल गया तुमको 2/x, ठीक है। और क्यू क्या मिल गया? x। देखो एक चीज यूज होगा, इसको आप लोग याद लिख लेना, e का पावर log fx, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x हो, तो ये फंक्शन ऑफ x आता है, ठीक है। मान लो कि अगर ये log x होगा तो हम इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। एक नोट करके लिख बताइए, पहले भी बताया, लिखिए जल्दी से। इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, लिख लिए। इसमें यूज करेंगे हम इसको बेटा, इसको। चलो अब सुनो, अब अगर आप उस इक्वेशन को देखें, इसको देखें अगर आप, है ना, इसको अगर आप देख रहे हैं तो बताइए यहाँ से p क्या मिल गया आपको? 2/x और q x, ठीक है, ये ना मिला। चलो तो अब हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला काम मेरा ये e का पावर p dx, ये ना लिखते हैं। p के जगह पे कितना है? 2/x, तो 2 को बाहर करते हैं, 1/x dx लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन लो। और आपको कई दिन से पढ़ा चुके हैं n log x अगर ऐसा है तो log x का पावर n, पढ़े ना, और में चल जाता। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो e का पावर log x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? x स्क्वायर, अभी जो हम लिख के दिए। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? आइए अब हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू, ठीक है, dx। कहानी खत्म हो गया। y इंटीग्रल फैक्टर क्या मिल गया तुमको? x स्क्वायर, इंटीग्रल फैक्टर x स्क्वायर है, q कितना है देखो, कितना है? x है, dx। अब x स्क्वायर इंटू x क्या होगा? अरे x क्यूब नहीं होगा, x क्यूब हो जाएगा। और x क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी बोलो। x का पावर 4/4 प्लस, कहानी खत्म हो गया ना। तो इंटीग्रेशन इसमें आसान था, इसीलिए। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप। अब सुनो, y बराबर लिखना है तो x स्क्वायर से उधर लगा भाग लगा दें, अरे गुना में तो भाग लगेगा ना। तो x का पावर 4/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c/x स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर बार में, तो y बराबर आएगा x स्क्वायर बटे 4 प्लस c का पावर c इंटू एक्स का पावर -2, ऊपर चल जाएगा ना। तो ये आंसर हो गया। देख लेते हैं एनसीईआरटी का आंसर क्या है। यही है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, बढ़िया से लिख लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c इंटू एक्स का पावर -2, यही आंसर है। y इक्वल टू, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 21, कहता फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y into dx minus x plus 2y square into dy is equal to 0। देखो एग्जांपल 21 ना, क्या लिखा हुआ है? y dx minus x plus 2y square into dy is equal to 0, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस हम उसको उधर ले जाते हैं, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, dy ले गए। अब आपके मन में चलेगा कि सर हम इसमें दो चीज पढ़े हैं, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और dx बाई डी वाई प्लस dx इक्वल टू क्यू। तो हम इसको किस रूप में ले आए? ये चलेगा?
कि हम dx को उधर ले जाके भाग लगा दें तो dy बाई dx हो जाएगा। तो इसको इधर ला के ले आएंगे तो या ऐसा करें dx इधर रखें dy को इधर ले आए, y को उधर लगा दें भाग, तो क्या करें जो फायदा होगा इसको सोचना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम आपको पूरा ये पढ़ने के बाद बता देंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपको नहीं कहेगा कि एक्सरसाइज 9.5 का, तो आपको देखना होगा कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सेपरेबल लगेगा क्या, इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ dy से गुना करेंगे तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी dy आ जाएगा। अब एक y के साथ dx है और dy x के साथ है, फंक्शन अलग अलग के साथ दोनों है, इसको हटा ही नहीं पाएंगे तो सेपरेबल नहीं लगेगा। होमोजेनियस है क्या, हम इसको dy बाई dx इज इक्वल टू y ऑफ g बाई x, g ऑफ y बाई x में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं तो होमोजेनियस भी नहीं लगेगा। तब एक तरीका मेरे पास बच गया क्या, लीनियर डिफरेंशियल, तब इसी से बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप बता दोगे किससे लगेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम dx बाई dy में रखें कि dy बाई dx में रखें, ये हमको देखना है। तो सबसे बात समझो, हम दोनों आपको दिखाते हैं करके तो पता चलेगा कि क्या फायदा है। अगर हम ज्यादातर हम सॉल्व करते हैं dy बाई dx से, नहीं तो एक काम करते हैं उधर ले जाते हैं dx को, तो y था इधर, ये गुना में था, इधर आके भाग लग गया। ठीक, तभी समझ में आएगा ना, हम डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये लिख सकते हैं, आपको बच्चा ऐसे करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। सुनना मेरी बात, क्या फायदा इससे मिलेगा आप यहाँ सुनो। अगर x प्लस 2y x प्लस y है बटे 2, तब तो एक फायदा होता है कि इससे कुछ तो कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर ऐसे लिख दिए 2 बाई एक्स प्लस वाई तो इससे 54 भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? देखो कैसे, इसमें तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हो x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, और इसमें क्या कर सकते हो बताइए, कुछ मिलेगा इससे कहा ना, 54 भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ y बाई यही रूप लिख दिए, देखिए तो लिख दिए ना, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसको ऐसे किए रहते कि dx को उधर ले, ये dy है ना, इधर ले आते उसको तो dx बाई dy, और इधर x प्लस 2y स्क्वायर था, y इधर गुना था, इधर लाके भाग होगा। अब देखिए ये वाला रूप मिल गया, इससे कुछ ना कुछ हम मिलेगा। समझ में आया बात? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे y प्लस 2y स्क्वायर बटे y, y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास था dx बाई dy। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं dx बाई dy माइनस, अभी भी सोचिएगा कि सर हम किसको इधर लाएं, क्या ये वाले टर्म को उठा के लाएं कि वो वाले को। अब कैसे याद रख रहे हैं, तो आप देखो dx बाई dy में ला रहे हो तो देखो थोड़ा सा इसका इक्वेशन क्या होता था, ये होता था ना, तो x इसमें है, इसमें है, इसी को लाना होगा ना। इसलिए रटिए कोई चीज नहीं, हम रटाते नहीं, हम आपको हर एक चीज समझाते हैं। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स बटे वाई इज इक्वल टू 2y। अभी भी ये सेपरेट नहीं है, थोड़ा सा सेपरेट कर देते, देखिए कैसे कर देते, dx बाई dy प्लस माइनस 1 बटे वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। अब देखिए हम प्लस का इक्वेशन में हम प्लस भी कर दिए, पूरा सजा दिए। देखिए यहाँ देखिए x है, वहां भी x है, b क्या बन गया माइनस 1 बटे, और q क्या है 2y। तो आप कह सकते हो p इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एंड q इज इक्वल टू 2y। इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे आप, क्या होता है फॉर्मूला इसमें, e इक्वल टू p dy, याद है ना, dy उसमें dx था, याद रखना। तो माइनस बाहर कर दिए 1 बटे y dy, तो e का पावर हो जाएगा माइनस लॉग y। क्लियर है? आपको कई बार बताए हैं कि ये जो पावर अभी भी बताया एक सवाल में, ये गुना में आ जाता है, मतलब इसका पावर लग जाता है, तो log y का पावर माइनस 1। क्लियर हुआ? फिर हम इसको लिख देंगे y का पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे, क्या निकला, इंटीग्रल फैक्टर निकल गया सर। अब देखो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखते हो, इसमें x लिखना, x इंटू y इंटू नहीं, वो उसके लिए था, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लेना, इज इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q ना, इंटू q। ठीक है, dy ये ना लिखते थे, x है और इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1 बटे y,
अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रल फैक्टर 1/y है और q कितना है, देखो इधर y y कैंसिल हो गया, इतना इजी से इंटीग्रेट कर लोगे, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, y है तो dy ना y, इधर देखो इधर लिखते हैं हम, तो क्या लिख दे रहे हैं, इधर कितना है x इंटू 1/y इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन किसका करना है 2 का, तो हो जाएगा 2y, ठीक है, प्लस c। अब हम अगर x इज इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस cy। क्या आंसर छोड़ा इसमें 21 ना, यस बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 2y² माइनस प्लस cy, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे मान लो पूछता पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो क्या करता है, x और y का वैल्यू दे देता, तो आप इस तरह बहुत सारा सवाल बनाए हो, तो वो एग्जांपल 22 में है। अब एक्सरसाइज का सवाल आप खुद से करना 9.6 का, ठीक है, जहां नहीं बनेगा हम बताएंगे, क्लियर है, ठीक है, आज यही तक रखते हैं।